गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट जैव प्रक्रम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और जितना भी बायोलॉजी से पूछा जाएगा आपका इस वीडियो से पूछा जाएगा, तो ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन कहता है जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन की मूल इकाई कोशिका होता है। कोशिका इसलिए होता है कि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा, मनुष्य में शोषण किस प्रकार होता है। तो मनुष्य में शोषण होता है एरोबिक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। मनुष्य ऑक्सीजन लेकर ऊर्जा बनाता है, इसलिए उसका शोषण वायवीय होता है, यानी एरोबिक होता है। नंबर तीसरा, शोषण में कौन सी गैस ली जाती है। शोषण में ऑक्सीजन गैस ली जाती है। ऑप्शन सी। शरीर ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन लेता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। नंबर चार, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में O2 यानी ऑक्सीजन निकलती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेकर के भोजन बनाते हैं और उप उत्पाद के रूप में O2 यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नंबर पाँच, पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी। पत्तियां के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जहां भोजन बनता है। नंबर 6, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी। हृदय में 4 कक्ष, 2 आलिंद और 2 निलय। नंबर 7, लाल रक्त कणिका में कौन सा वर्णक होता है। इसमें होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध कर ले जाता है, इसी में RBC लाल होते हैं। नंबर 8, मनुष्य का हृदय कितनी नलियों द्वारा रक्त पंप करता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा C4। हृदय में 4 मुख्य नलियां होता है, 2 प्रवेश और 2 निर्गम। नंबर 9, मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग है। मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग है गुर्दा। ऑप्शन बी। किडनी शरीर से अपशिष्ट यानी यूरिया निकालती है। नंबर 10, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम करता है। जाइलम जड़ों से पत्तियां तक पानी पहुंचाता है। नंबर 11, मूत्र बनाने की इकाई क्या कहलाती है। मूत्र बनाने की इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन बी। किडनी में लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त से अपशिष्ट छानते हैं। नंबर 12, मनुष्य में पाचन कहाँ पूर्ण होता है। तो मनुष्य में पाचन छोटी आंत यानी ऑप्शन सी में पूर्ण होता है, छोटी आंत में। यहाँ भोजन पूरी तरह टूट कर अवशोषित होता है। नंबर 13, भोजन के पाचन में कौन सी ग्रंथि सहायता करती है। तो यकृत यानी ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या होता है, यकृत पीत्त रस बनाता है जो वसा के पाचन में जरूरी है। नंबर 14, अमाइलेज एंजाइम किसके पाचन में सहायक है। अमाइलेज एंजाइम जो है, अमाइलेज एंजाइम ये वसा। ऑप्शन बी। नंबर 15, कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। ऑप्शन बी। ग्लूकोज शरीर की मुख्य ऊर्जा है। नंबर 16, पाचन का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो पाचन का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत यानी ऑप्शन सी। लंबाई लगभग जो है 6 मीटर होता है। नंबर 17, मनुष्य की श्वास नली कहलाती है। तो मनुष्य की श्वास नली कहलाती है ट्रेकिया। ऑप्शन बी। नाक से फेफड़ों तक वायु ले जाने वाली नली। नंबर 18, पत्ती का कौन सा भाग गैसों के विनिमय में सहायक है। ये होता है रंध्र। ऑप्शन ए। रंध्र जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नंबर 19, ATP का पूर्ण रूप क्या है। ATP का पूर्ण रूप जो है एंड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन ए। नंबर 20,
माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जागिरी कहा जाता है। यहाँ एटीपी बनता है, ऑप्शन बी। नंबर 21, मनुष्य में हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है? तो मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है एस ए नोड, ऑप्शन ए। यहाँ जो है एस ए नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। नंबर 22, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? ये प्लाज्मा कहलाता है, ऑप्शन सी। इसमें पोषक हार्मोन आदि घुले रहते हैं। नंबर 23, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम करता है, तो ऑप्शन बी। यहाँ पे पत्ती से अन्य भागों तक। नंबर 24, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप, आने ऑप्शन बी। नंबर 25, डायफ्राम का कार्य है, डायफ्राम का कार्य है श्वसन में सहायता, ऑप्शन बी। डायफ्राम ऊपर नीचे होकर हवा खींचता और छोड़ता है। नंबर 26, मानव में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो मानव में वसा का पाचन ये होता है आपका पीत के द्वारा, ऑप्शन ए। वसा को तोड़कर छोटे कण बनाता है। नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में ये ऊर्जा मुक्त होती है आपका सूर्य ऊर्जा। क्या होता है? ऑप्शन सी, सूर्य ऊर्जा। नंबर 29, HCl कहाँ बनता है? HCl बनता है अमाशय में, ऑप्शन सी। नंबर 30, आरबीसी का जीवन काल होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ऑप्शन सी। नंबर 31, पसीना निकलना किस क्रिया का भाग है? पसीना निकलना उत्सर्जन का भाग है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 32, पादपों की जड़ें जल किस प्रक्रिया द्वारा लेती है? ये परासरण के द्वारा लेती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 33, रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है आरबीसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 34, कुपोषण किसकी कमी से होता है? कुपोषण जो है भोजन की कमी से होता है, ऑप्शन ए। नंबर 35, मनुष्य में CO2 बाहर निकलता है, ये फेफड़ा से निकलता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, फेफड़ों से। नंबर 36, किडनी कहाँ स्थित होती है? तो किडनी स्थित होती है पेट में पीछे की तरफ, आने ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 37, पेट का अम्ल किसको नष्ट करता है? ये बैक्टीरिया को करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 38, अमीनो अम्ल किसका उत्पाद है? अमीनो अम्ल प्रोटीन का उत्पाद है, ऑप्शन बी। नंबर 39, पौधों की जड़ें शर्करा किससे लेती है? ये लेती है फ्लोरेम से, ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 40, हृदय किस प्रकार का पंप है? हृदय जो है एक प्रकार का पंप है मॉन्सल, मॉन्सल, ऑप्शन बी। नंबर 41, पौधे में जल की हानि कहलाती है, ये बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 42, पेट में पाया जाने वाला अम्ल, पेट में पाया जाने वाला अम्ल होता है HCl, यानी होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 43, पीत रस कहाँ बनता है? पीत रस जो है यकृत में बनता है, ऑप्शन बी। नंबर 44, छोटी आंत में कौन पचाता है? तो छोटी आंत में पचाता है ये आपका पाचन सभी पोषक तत्व, ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 45, रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो रक्त का थक्का बनाता है प्लेटलेट, ऑप्शन सी। नंबर 46, जाइलम किसके लिए है? जाइलम है जल परिवहन के लिए, ऑप्शन बी। नंबर 47, फ्लोएम क्या ले जाता है? ये भोजन ले जाता है, ऑप्शन बी। नंबर 48, हृदय की धड़कन का समान दर क्या है? हृदय की धड़कन का समान दर जो है 60 से 100 होता है, ऑप्शन बी। नंबर 49, नाड़ी किससे बनती है? तो नाड़ी बनती है ये आपका धमनियां के संकुचन से, ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 50, धमनियों में रक्त प्रवाह होते हैं, तो धमनियों में रक्त प्रवाह होते हैं उच्च, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी।
नंबर 51, शिराओं में रक्त किसके द्वारा चलता है? ये वाल्व से चलता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 52, पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो पौधे में भोजन बनता है पत्तियों में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, पत्ती में। नंबर 53, क्लोरोफिल का रंग होता है, तो क्लोरोफिल का रंग होता है आपका हरा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 54, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्रोत ये होता है वायु, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 55, फेफड़ों में वायु प्रवेश करता है, फेफड़ों में वायु प्रवेश करता है ये सक्रिय प्रक्रिया से, ऑप्शन ए। नंबर 56, पसीने में क्या अधिक होता है? पसीने में अधिक होता है जल। नंबर 57, आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो आरबीसी बनते हैं अस्थित मज्जा में, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नंबर 58, पेरिस्टालिसिस किस में होती है? ये पाचन में होती है, ऑप्शन सी। नंबर 59, फ्लोएम जीवित है, ऑप्शन हो जाएगा ए, हाँ जीवित है। नंबर 60, जाइलम मृत है, तो हाँ जाइलम क्या है? मृत है। नंबर 61, मनुष्य के मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है? इसमें यूरिया पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 62, मनुष्य का हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? ये बना होता है कार्डियक से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, हृदय मांसपेशी। नंबर 63, मनुष्य के श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन है? ये होता है फेफड़े, ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 64, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या होता है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी आपका CO2। नंबर 65, मानव रक्त का लगभग पीएच कितना होता है? इसका पीएच लगभग होता है आपका 7.4, ऑप्शन सी। नंबर 66, मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? तो सबसे पहले शुरू होता है ये आपका मुख में, ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी। नंबर 67, शरीर में लसिका किस प्रकार का द्रव है? ये रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता, ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 68, ट्रेकिया यानी श्वसन नली के ऊपर कौन सा ढक्कन जैसा भाग होता है जो भोजन को फेफड़ों में जाने से रोकता है? ये होता है एपिग्लोटिस, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। 69, शरीर की ऊर्जा एटीपी मुख्य रूप से कहाँ बनती है? तो शरीर की ऊर्जा मुख्य रूप बनती है आपका ग्लोजी निकाय, ऑप्शन डी। नंबर 70, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी किडनियां होती है? ये 2 होती है, ऑप्शन बी। नंबर 72, यकृत यानी लीवर का समान रंग कैसा होता है? तो लीवर का समान रंग होता है सफेद, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 72, हृदय की धड़कन किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है जिससे प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं? इसको कहते हैं एसी नोड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 73, वसा यानी फैट्स का मुख्य पाचन मानव शरीर में कहाँ होता है? इसका पाचन होता है आपका सी, यानी छोटी आंत में, ऑप्शन सी। नंबर 74, प्रोटीन टूटकर सबसे पहले किस में बदलते हैं? प्रोटीन टूटकर सबसे पहले ग्लूकोज में बदलते हैं, ऑप्शन ए। नंबर 75, पौधों में वाष्पोत्सर्जन अधिकतर कहाँ होते हैं? तो ये होता है आपका जड़ में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 76, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 77, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है रोगों से रक्षा करना, ऑप्शन ए। 78, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन सी। 79, प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? प्लेटलेट्स का मेन कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन होता है ए। नंबर 80, जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? ये होता है आपका केवल नीचे से ऊपर, ऑप्शन ए। नंबर 81, फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? ये होता है आपका केवल ऊपर की ओर, ऑप्शन ए। नंबर 81, फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? तो ये होता है केवल नीचे की ओर, ऑप्शन बी।
नंबर 82, गुर्दे में मूत्र बनने की मूल क्रियात्मक इकाई क्या है? ये होता है अल्फा कण, ऑप्शन ए। नंबर 83, पौधे में CO2 गैस अधिकतर किस भाग में बाहर निकलती है? ये जड़ में निकलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 84, वयस्क मनुष्य में समान श्वसन की दर लगभग कितनी होती है? ये होता है 20 से 30 प्रति मिनट, ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 85, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है आपका ट्रिप्सिन, और ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 86, गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र किस नली से जाता है? ये जाता है यूरेटर से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 87, पीत रस का रंग समानता कैसा होता है? तो पीत रस का रंग समानता जो है आपका लाल होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 88, स्टार्च को सरल शर्करा में कौन सा बदलता है? इसको बदलता है ये ट्रिप्सिन, ऑप्शन हो जाएगा क्या बी। 89, रक्त शरीर में किसके माध्यम से प्रवाहित होता है? रक्त जो है शरीर में किसके माध्यम से प्रवाहित होता है? ये हड्डियां के माध्यम से प्रवाहित होता है, ऑप्शन सी। 90, जाइलम कोशिकाएं किस पदार्थ के कारण कठोर होती है? ये होता है केराटिन, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। केराटिन के कारण जो है जाइलम कोशिकाएं ये आपका कठोर होती है। नंबर 91, भोजन का अंतिम अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अंतिम अवशोषण जो है ये छोटी आंत में होता है, ऑप्शन सी। 92, पतिया में भोजन का सेंचन समानता किस रूप में होता है? ये होता है समानता आपका स्टार्च के रूप में, ऑप्शन बी। नंबर 93, मानव हृदय का आकार लगभग कैसा होता है? तो ये होता है गेंद जैसा, ऑप्शन ए। नंबर 94, फेफड़ों के भीतर गैस विनिमय किस संरचना पे होता है? ये होता है ट्रेकिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। 95, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुर्दों की मूल संरचनात्मक इकाई है, तो गुर्दे की जो है मूल संरचनात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन, ऑप्शन ए। नंबर 96, लसिका द्रव को क्या कहते हैं? लसिका द्रव को लिम्फ कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 97, मानव शरीर का सहायक उत्सर्जन अंग कौन है? ऑप्शन डी मस्तिष्क। नंबर 98, भोजन नली में भोजन को नीचे ले जाने वाले संकुचन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका विसरण, ऑप्शन बी। नंबर 98, भोजन नली में भोजन को नीचे ले जाने वाली संकुचन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है परासरण, ऑप्शन हो जाएगा क्या ए। 99, पूरे शरीर में रक्त का संचालन कौन करता है? ये किडनी करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 100, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस संरचना में होती है? ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आपका बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से रहेगा जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। ये वीडियो खुद देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।